शांति। आज 21 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के आज के रिवाइज कोर्स की डेट है 18 जनवरी 1998। ये 1998 सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित करते थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हनों की मालाएं भी थीं। लेकिन इस वर्ष उल्हनों में अंतर देखा। पहले उल्हने होते थे हम भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हना ये रहा कि अब बाप समान आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, ये संकल्प रूह रेहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था। देखिए, इसमें बाबा ने जो शुरू में कहा है उल्हने, वो कई फील करते थे कि हमको बाबा की साकार पालना नहीं मिली है। रोते भी थे, परंतु अब जो इस मुरली में बाबा ने कहा ये है, अब हम बाप समान अव्यक्त हो जाएं। तो ये मात्र उल्हना नहीं, लेकिन अंदर से दिल की आवाज़ आती है कि अब हमको ऐसा बन जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती है, न देह की दुनिया याद आती है। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। बाबा ने कहा, कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। ये बाबा हमेशा कहते हैं, मुरली सुनते हैं तो बहुत अच्छा, मुरली सुन के बाहर निकलते हैं तो दीन दुनिया की सब बातें याद आती हैं। नहीं, उसका कारण क्या, वो भी बाबा ने बताया। बाबा ने कहा, सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है, स्नेह में समाये हुए रहो। योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। स्नेह को बाबा ने इस मुरली में कहा है, स्नेह सब कुछ कर सकता है। स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी
एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं और हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते हैं, वाह मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते हैं और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया है, लेकिन ये इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे, 2:30 बजे, किसी भी टाइम साथ निभाते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता था, अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना। और इसको कहते हैं अव्यक्त पालना। तो बाबा ने कहा तो इसी में ही बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो या मेहनत में लगे हो, आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल हैं, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। स्नेह के लिए कहते भी हैं कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है। ये बाबा को प्रिय नहीं कि मेरे बच्चों का शिक्षक समय बने, उसमें मार्क्स कम हो जाती है। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो, समय रचना है। हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग आदि से अंत तक रहा। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि किस प्रकार से बाबा ने किया। सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज़ अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किए। बच्चों के लिए मकान बनाए, स्वयं यूज़ नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों को स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा, बेहद की वैराग वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने हुए भी फिर भी बेहद का वैराग रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग का सबूत देखा।
एक ही लगन सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। हर बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना, हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। समर्थ। आज का स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। राइट। योग से जो चीज पार हो सकती है वो युद्ध में तो मेहनत है ना। बाबा ने आज मेहनत मुक्त का वरदान दिया है। बाबा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है, और अगर स्नेह में डूबे रहेंगे तो फिर वो मेहनत नहीं है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर माँ वाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।